Hello बच्चों, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई वेलकम यू ऑल टू माय क्लास शाहिद सरस एजुकेशन पॉइंट। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने जो सिलेबस है पूरा कवर किया है और बच्चा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम आपके सामने है और आपके दिमाग में सारे क्वेश्चन बिल्कुल फिट है, तो टेंशन किस बात का है? टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर इन वीडियोस को आप रेगुलरली देख रहे हो, खासकर मैं अपनी एजुकेशन की बात कर रहा हूं, बाकी जितने भी आपके पेपर्स से इंशाल्लाह मेरी दुआएं आप लोगों के साथ है, आप वो भी अच्छे से करेंगे इंशाल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है। अल्लाह पे भरोसा रखो और अपनी मेहनत पे भरोसा रखो और कंटिन्यूसली स्टडी किया करो। एंड जितने भी वीडियोस अभी तक मैंने अपलोड किए हैं, अगर आप में से कोई ऐसा बंदा है जिसने सारे वीडियोस को नहीं देखा है तो अभी उसके पास टाइम बिल्कुल कम है। अब वो सोचेगा कि मैं इतने सारे वीडियोस को कहाँ देखूंगा। बेटा, उसके लिए मैं कहता हूं कि डोंट बी पैनिक माय डियर। अगर आप मेरे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं कि जहां पे मैंने खाली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को रिलेटेड वीडियोस अपलोड किए हैं, इसमें सारा सिलेबस मैंने कवर किया है। अगर वो सारे वीडियोस नहीं देख सकता है तो वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को देख सकता है एंड इंशाल्लाह ही विल आल्सो गेट मोर देन 40 क्वेश्चंस, आई गारंटी। ओके बेटा, सो डोंट गेट पैनिक, जस्ट बी रिलैक्स। और जब आप एग्जाम दोगे आप इतने खुश हो जाओगे क्योंकि आपका जो पेपर है ना वो बिल्कुल ईजी होगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। प्रीवियस ईयर जितने भी 2 पेपर्स आपके सामने हैं वो आप रिवाइज करो। सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट हमने किए हैं। हाँ, 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझे भी नहीं मिल रहे हैं, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि जो ही वो मुझे मिल जाते हैं तो उनका भी आंसर मैं आपके सामने रखता हूं। तो चलते बेटा, आज हम स्टार्ट करते हैं। जो कि सिंस वी हैव कंप्लीटेड 3 यूनिट्स, नाउ टुडे वी हैव एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम यूनिट नंबर 4। और यूनिट नंबर 4 में बेसिकली आपको 4 क्वेश्चंस पढ़ने हैं और 4 क्वेश्चंस मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, दैट इज शार्प कमिटी, राइट। तो ये शार्प कमिटी बेसिकली मैंने ऑलरेडी 5 या 6 मिनट का वीडियो दिया होगा, तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं। लेकिन यहां पे मैंने कुछ बेसिक पॉइंट्स जो कल आपके डायरेक्टली एग्जाम में आ सकते हैं, तो डोंट गेट पैनिक माय डियर, वॉच माय वीडियो टिल एंड। अगर इस वीडियो को आप बिल्कुल पसंद करते हो तो लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ओके माय डियर, नाउ कमिंग टू द पॉइंट, क्वेश्चन नंबर। अब मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा ना बेटा, क्योंकि आपका एग्जाम है, तो जल्दी से एक पॉइंट नोट करके रखेंगे। तो शार्प कमिटी जो है, इट वाज महाराजा प्रताप सिंह जिसने इनवाइटेड सर हेनरी शार्प, who is the chairman of the Sharp committee, that is why and is coined after his name as Sharp committee, right। तो इसका जो चेयरपर्सन है शार्प कमेटी का, वो कौन है? सर हेनरी शार्प। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सर हेनरी शार्प के वक्त जो रूल था वो किसका था? द रूल वॉज महाराजा प्रताप सिंह, राइट माय डियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलते हैं बेटा, टू मेक रिकमेंडेशंस फॉर एक्सटेंडिंग एजुकेशनल फैसिलिटीज टू द मुस्लिम्स ऑफ J&K। ये क्वेश्चन आ सकता है कि मुस्लिम एजुकेशन को लेकर कौन सी पहली कमेटी आई थी? इट वॉज शार्प कमेटी एंड द डेट इज माय डियर 1916। बेसिकली दिसंबर 1916 में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी दिल्ली में, तो जहां पे ये डिस्कस किया गया था। तो इसी वक्त फिर महाराजा प्रताप सिंह ने इनवाइट किया सर हेनरी शार्प को और इसने रिकमेंडेशंस दिए हैं किसको एक्सटेंड करने के लिए? मुस्लिम एजुकेशन इन जम्मू एंड कश्मीर इन 1916, राइट। अगर हम इस रिकमेंडेशंस को देखेंगे, बहुत सारे रिकमेंडेशंस शार्प कमेटी ने दिए हैं, लेकिन यहां पे हम उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलते हैं बेटा, पहला रिकमेंडेशन उसने कहा कि वी हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ प्राइमरी स्कूल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। इंक्रीज द नंबर ऑफ प्राइमरी स्कूल्स, इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स फॉर मुस्लिम स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर। इंक्रीज नंबर ऑफ प्राइमरी स्कूल्स, इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स फॉर Muslim education of Muslim students, right। Another primary schools for girls, and ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है capitation grant। This capitation grant is especially for the girl students, right। And number 3rd point आप देख सकते हैं, increasing Arabic teachers, training in
कैलीग्राफी, एक कैलीग्राफी वहां पे एक आर्ट शिक्षा माना जाता है। शिकस्ता राइटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए यहाँ पे मैंने एनसर्कल जिन जिन पॉइंट्स को किया है वो आ सकता है। कैपिटेशन ग्रैंड इज ए न्यू टर्म फॉर यू, तो ये आप याद रख सकते हैं। कैलीग्राफी में शिकस्ता राइटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये सर हेनरी शार्प का रिकमेंडेशन है। एंड ग्रैंड शुड बी रेज्ड टू 10,000 अ ईयर, तो ये ग्रैंड जो है इट शुड बी रेज्ड टू 10,000 अ ईयर। ये पिछली बार भी 2019 में ये क्वेश्चन आया था। ओके, एंड ये क्वेश्चन भी आया था, अमर सिंह कॉलेज वाज ओपनड ऑन 29 मई 1914 बाय किसने? प्रताप सिंह ने। तो वहां पे आप अमर सिंह, आपको कंफ्यूजन होगा, अमर सिंह कॉलेज वाज given by Amar Singh College, opened by Amar Singh? No, it was opened by the then जो वहाँ पे रूल था, the rule was प्रताप सिंह। जिस तरह यहाँ पे प्रताप, महाराजा प्रताप सिंह, तो इसी वक्त महाराजा प्रताप सिंह ने ही अमर सिंह को ओपन के इनॉग्रेट किया था। ठीक है बेटा, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शार्प कमेटी को लेकर। जो डेट आपको याद रखना है 1916, और जितने भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं इसी में से कुछ न लगभग 3 क्वेश्चन इसी में से आएंगे। ये याद रखना बेटा, डेट आ सकता है, तो मुस्लिम एजुकेशन को लिया महाराणा प्रताप सिंह, ये आ सकता है, और इनमें से एक क्वेश्चन आ सकता है। तो प्लीज़ इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा और इन पॉइंट्स को ज़बानी याद करके रखेंगे, और जब आप पेपर देखोगे इंशाल्लाह इसी में से पेपर होगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट, डोंट टेक टेंशन माय डियर, आपका एग्ज़ाम बिल्कुल अच्छा होगा। फिर जब आप एग्ज़ाम दोगे तो पेपर मुझे आप सेंड करोगे, उसकी आंसर की मैं अपलोड करूँगा। ठीक है बेटा, थैंक यू, may Allah bless you and keep always learning।